जय हिंद सभी को। नमस्कार सभी साथियों को। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में मुझे आप ये प्रश्न बताओ कि मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। अरे, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। मध्य करवाया नहीं अभी? तो कौन सा करवाया है? एक ट्रांस हिमालय करवा दिया और एक बृहद हिमालय। अच्छा, ये बृहद तक करवाया। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। वेरी गुड। अब आप मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो बृहद हिमालय है, ये प्रमुख कहाँ से इसका भाग जो है वो अधिक ऊंचा उठा हुआ है? नेपाल। नेपाल जो देश है उसके आसपास। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। और चीन में क्या कहते हैं? चोगो लुगमा। ये बात याद रखना। चलो आगे हम शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे हिमालय। भारत के भौतिक प्रदेश में टॉपिक कौन सा था? हिमालय। और हिमालय में चार श्रेणियां बताई थी। नंबर एक बोलो, ट्रांस हिमालय। कौन सी? ट्रांस हिमालय। नंबर दो पर जो श्रेणी थी उसका नाम था बृहद हिमालय। और अब हम जो नंबर तीन पर पढ़ेंगे उस श्रेणी का नाम क्या है? लघु हिमालय। इसको एक उपनाम से और जानते हैं, और वो उपनाम है मध्य हिमालय। अगर आपसे प्रश्न पूछे, बताओ हिमालय की सबसे प्रमुख श्रेणी कौन सी है, तो भी आप इसी का नाम लिखोगे। दूसरी सबसे लंबी श्रेणी, तो भी आप इसी का नाम लिख देना। दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। अब यहां पर इसके अंदर लघु हिमालय में कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ श्रेणियां। आपको चार श्रेणी याद रखनी है वो। ठीक है, वो लघु हिमालय की है। नंबर एक पर याद कर लेना, पीर पंजाल। और इसके अंदर जो दर्रे हैं उसे पीर पंजाल जो है दर्रा भी कहा जाता है। नंबर दो पे बनिहाल। नंबर तीन पर नाग टिब्बा। और नंबर चार मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाभारत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? महाभारत श्रेणी। देखो, महाभारत श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये है नेपाल में। और ऐसे कहा जाता है, ये जो महाभारत श्रेणी है यह लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पूछे कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? महाभारत श्रेणी। ठीक है। अब नाग टिब्बा श्रेणी पूछे कहां है, तो बताओगे उत्तराखंड। बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर के मार्ग पर। और ये पीर पंजाल भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये जो बनिहाल है इसी के ऊपर बनी हुई है जवाहर सुरंग। अगर आपसे प्रश्न पूछे जवाहर सुरंग जो है वो किस दर्रे पर है, तो आप बताओगे किस श्रेणी पर है? बनिहाल श्रेणी पर। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। जवाहर सुरंग किस श्रेणी पे है? बनिहाल। बनिहाल का नाम याद रखना।
बोलो इतना लिखा। अब ये जो क्षेत्र है लघु हिमालय वाला, यहां पर एक नाम सुनने को मिलता है मर्ग। क्या नाम सुनने को मिलता है? मर्ग। मर्ग क्या है सर जी? मर्ग की बात अगर हम करें तो मर्ग जो इस प्रकार से, ये घास के मैदान है। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मर्ग। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग। अगर आपसे प्रश्न पूछे गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ है, तो क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर। कौन कौन से मर्ग हैं? एक तो गुलमर्ग और एक सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग यहां है। इसके अलावा अन्य घास के जो मैदान है, अन्य जो घास है इसके अलावा, वो कौन सी है? तो नंबर 1 पर नाम आता है बूगयाल। और नंबर 2 है प्यार। ये तो नहीं भूलोगे कभी। तो बूगयाल और प्यार घास जो है वो उत्तराखंड के आसपास पाई जाती है। बूगयाल और प्यार। बूगयाल और प्यार जो घास है वो उत्तराखंड के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक घाटी है चुंबी घाटी। कौन सी घाटी? ये भारत और तिब्बत को मिलाती है। भारत व तिब्बत को मिलाती है। भारत और तिब्बत को मिलाने वाली जो घाटी है उस घाटी का नाम है चुंबी घाटी। ये भी बात याद करना। तो लघु हिमालय के उपनाम मध्य प्रमुख और दूसरी सबसे ऊंची या दूसरी सबसे लंबी श्रेणी। लघु हिमालय का जो निर्माण है वो मायोसीन काल में हुआ था। कौन से काल में होता है? मायोसीन काल में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अभी ये जो हम हिमालय पढ़ रहे हैं इस प्रकार से इसकी ये श्रेणी है हिमालय की, है। हिमालय की ये जो श्रेणी है इसके यहाँ प्रमुख नगर या शहर बसे हुए हैं। जिसमें हम शहरों के नाम करें तो पहले तो यहाँ एक श्रेणी है इसके यहाँ इधर, और इस श्रेणी का नाम है धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? धौलाधर श्रेणी के ऊपर बसा हुआ है एक नगर जिसका नाम है शिमला। उस नगर का नाम क्या है? शिमला। तो बताइए शिमला किस श्रेणी पे बसा हुआ है? अरे शिमला किसकी राजधानी है? पढ़ाया था ना मैंने आपको। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो शिमला जो है वो किस पे बसा है? किस श्रेणी पे? धौलाधर। धौलाधर श्रेणी पे क्या बसा हुआ है? शिमला। इसकी प्रमुख श्रेणियों में कुछ नगर हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें मैं आपको नाम बताता हूं। चक्रोता। चक्रोता के बाद याद रखोगे नैनीताल, मसूरी, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा। ये सारे के सारे जो हैं वो है उत्तराखंड में।
इसके अलावा आपको याद रखने हैं मंडी, धर्मशाला, मनाली। कुल्लू मनाली पढ़ते हो ना? अरे मनाली नाम सुना ही होगा। तो मंडी, धर्मशाला, मनाली और कुल्लू। कुल्लू मनाली ऐसे पढ़ते हैं ना दोनों। क्या होता है मनाली? मनाली घूमने का एक शहर है, बहुत प्यारा है, हिमाचल प्रदेश में। खाना दान मंडी दिखेगी और की कौन दिखे? बस वही मंडी याद है। अभी तो जिंदगी सब्जी मंडी और दान मंडी में घूम रही है। धर्मशाला में घूम रही है क्या? क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अब आप हिमाचल प्रदेश राज्य का है और उत्तराखंड का है, मैंने वैसे लिखा है। मैं इनको बस याद रखना, मंडी, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, हिमाचल में। इस श्रेणी के नीचे नहीं है ये तो मैंने लिख दिए है, तो ये सारे इसके ऊपर ही श्रेणी के। हाँ लिख लिए इतने। तो ये प्रमुख नगर है मंडी, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, चकरोता, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, ये सारे कहाँ हैं? उत्तराखंड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख घाटियां। मैं थोड़ा ना क्लास 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। प्रमुख है घाटी। अच्छा, अब ये प्रश्न अच्छा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। पता क्या, हमने सबसे पहले कौन सा हिमालय पढ़ा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद महान हिमालय या बृहद हिमालय? अच्छा, बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच जो घाटी है वो बताओ सर कौन कौन सी है। पहले तो मैं ये डाउट क्लियर करता हूं कि घाटी क्या होती है। घाटी क्या होती है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो भाई। इधर की बात की जाए तो ये भी एक पर्वत हो गया, और इधर वाला भी ये क्या हो गया? पर्वत। और बीच में जो है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? घाटी। लेकिन एक शब्द होता है दर्रा। अब मैं आपको ये एक बात पर एक चित्र दिखाता हूं, आप ये बताना दर्रा है या घाटी है। ये दर्रा है या घाटी है? देखो, इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी, और बीच में इस प्रकार से ये हमें दिख रहा है। तो ये क्या बोलोगे आप, घाटी या दर्रा? तो ये है घाटी। क्या है? घाटी। देखो, ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर होता नहीं है दर्रे और घाटी में। बताऊं क्या होता है? घाटी जो होगी ना, उसका रास्ता एक अच्छी तरह से होगा। दर्रा जो होता है ना, उसका रास्ता होता है तंग। तंग हो जाओगे चढ़ते चढ़ते। कहने का मतलब, उसका जो रास्ता होता है वो उबड़ खाबड़ सा होता है ना, एक टूटा फूटा तंग रास्ता। उसे तो बोले हैं दर्रा। घाटी जो होती है वो एक इतना तंग रास्ता नहीं होता है घाटी। ठीक है, तो बस थोड़ा वो अंतर रखा है। तो घाटी क्या होती है, और दर्रे भी आगे पढ़ेंगे हम, दर्रे भी हिमालय के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। प्रमुख घाटी, बृहद और लघु हिमालय के बीच की घाटियों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो करें शुरू। अच्छा, एक श्रेणी ये रही।
एक श्रेणी हिमालय की ये रही, और एक श्रेणी जो है वो हमने अभी पढ़ी ये वाली, हाँ लघु हिमालय वाली। अच्छा आप बताओ मुझे, आप एक श्रेणी कौन सी थी ऊपर वाली? बृहद हिमालय, ये हमने लिखा ना ऊपर बृहद हिमालय। और इसके बाद जो श्रेणी है उसका नाम क्या है? इनके बीच में कौन कौन सी घाटी बनी हुई है, हमें वो याद करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां, ये घाटी, इस घाटी का नाम है कश्मीरी घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीरी घाटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू या कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू या कांगड़ा घाटी। उसके बाद पढ़ेंगे फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी के बाद हम जो घाटी पढ़ेंगे उसका नाम है काठमांडू घाटी। उसके बाद हम जो घाटी पढ़ेंगे उसका नाम है दार्जिलिंग घाटी। कश्मीरी, कुल्लू, फूलों की घाटी, कांगड़ा घाटी और दार्जिलिंग घाटी। चलो अब बात करते हैं ये है कहाँ का। तो कश्मीर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। फूलों की घाटी है उत्तराखंड। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल। और दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये घाटी इन दो राज्यों में फैली है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ध्यान में रह जाओ नहीं ये बात। यानी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच घाटियां जो है उनका नाम लिख दिया पहले। कश्मीरी घाटी कश्मीर में, कुल्लू घाटी हिमाचल में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, काठमांडू घाटी नेपाल में, और दार्जिलिंग घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कश्मीरी घाटी है, यहां पर सर्वाधिक केसर उगाई जाती है। केसर का उत्पादन भारत में सर्वाधिक यही होता है। और अखरोट, यहां क्या बोया जाता है? केसर और अखरोट। कुल्लू मनाली जो पर्यटन दृष्टि से बहुत फेमस है, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर अच्छे खासे। दार्जिलिंग की प्रसिद्ध है चाय, यहां पर उच्च कोटि की चाय मिलेगी भारत में आपको। उच्च कोटि की चाय जो है वो कहां, कौन सी घाटी में? दार्जिलिंग की घाटी में। लिख लो जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक एक नदी और याद करो तो कर लेना। कश्मीरी घाटी में जो नदी है, झेलम नदी। कुल्लू घाटी में ब्यास नदी। और काठमांडू के अंदर जो नदी है वो है बागमती। और दार्जिलिंग के अंदर जो नदी है उसका नाम है तिस्ता। ठीक है, ये लिख लेना। यहाँ है यमुना। हाँ। कुल्लू क्या हुआ?
ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी। अब हमने सारी बात बता दी इसकी घाटियों की। देखो एक नदी बता दी, कौन सा उत्पादन ज्यादा होता है वो बता दिया, ये दो याद रखना। जम्मू कश्मीर केसर अखरोट ज्यादा हुआ है और झेलम नदी इसके किनारे। और दूसरी कुल्लू मनाली में हिमाचल प्रदेश व्यास नदी है। फूलों की घाटी उत्तराखंड यमुना नदी है। काठमांडू घाटी भागमती नदी। दार्जिलिंग की घाटी उच्च कोटि की चाय होती है। अच्छा, भारत में सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था, वेरी गुड, वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। चलो नोट लगा के आप लिख लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग, भौगोलिक सूचकांक, जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। भारत में सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया वो किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। 2004 में। कब दिया गया? 2004 में। अब सुनो, जीआई टैग की शुरुआत कब होती है? 1999 में। कब हुई और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो याद रखना जीआई टैग जो है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए जीआई टैग जो है वो दिया जाता है। अब और कुछ एक प्रमुख श्रेणियां मैं आपको लिखा रहा हूं कि उसमें सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। वो श्रेणी है कहां, एक वो और याद करना। ये कुछ श्रेणियां जो आपको याद करनी है। चलो पहले इतनी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो श्रेणी पढ़ेंगे उस श्रेणी का नाम है जम्मू पहाड़ी, सॉरी पहाड़ी है, ठीक है। सबसे पहले जो पहाड़ी पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? जम्मू पहाड़ी। जम्मू पहाड़ी के बाद हम पढ़ेंगे किराना। के बाद शिवालिक। करना तीनों याद, जम्मू, किराना, शिवालिक। उसके बाद तंग पहाड़ी, चूरिया भूरिया पहाड़ी, चूरिया और भूरिया, सर ऐसी पहाड़ियां होती है क्या? हो गई ना, चूरिया भूरिया पहाड़ी।
के बाद याद रखना सोमेश्वर पहाड़ी, जम्मू पहाड़ी, किराना पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, दग पहाड़ी, चूरिया बुरिया, सोमेश्वर। उसके बाद दाफला, मीरी, अभोर और मिसमी। ये कुछ पहाड़ी जो है वो आपको याद रखनी है। दाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अभोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। ठीक है, जम्मू पहाड़ी कहाँ है? जम्मू पहाड़ी हो गई जम्मू कश्मीर। किराना पहाड़ी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। किराना पहाड़ी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और सॉरी, किराना पहाड़ी पंजाब में है। किराना पंजाब में है। शिवालिक पहाड़ी है कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हाँ, किराना पहाड़ी पंजाब में और शिवालिक पहाड़ी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और उसके बाद हम बात करेंगे आगे दाग या दग पहाड़। ये है उत्तराखंड के अंदर। चूरिया बुरिया नेपाल और यूपी के अंदर। नेपाल प्लस यूपी के अंदर फैली है। सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो कहाँ है? बिहार में। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार के अंदर। और दाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये सारी जो पहाड़ी है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी जो पहाड़ी है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। जल्दी उतारो। हो गया? अब आप ये लिखो कि जो अपना हिमालय क्षेत्र है उसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो लिखो शिवालिक हिमालय, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं। लिखो हिमालय के प्रमुख दर्रे। पहले हम बात कर रहे थे दर्रा क्या होता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक पहाड़ी ये रही, है ना? एक पहाड़ी ये रही और दूसरी पहाड़ी इसी के पास बनी है। मिल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बीच में जो उबड़ खाबड़ जो रास्ता है उसे कहते हैं दर्रा। दो पहाड़ियों के बीच जो तंग रास्ता है वो क्या कहलाता है? दर्रा। तंग रास्ते को हम क्या बोल लेते हैं? दर्रा। अच्छा, हमारे सामने जो नाम आया वो क्या आया? दर्रा। दर्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं?
पास। दर्रे की आगे अगर हम बात करें तो दर्रा तो हमें भारत के अंदर पश्चिमी घाट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। पश्चिम घाट जो है ना, जो अपना ये तटीय प्रदेश है, इसमें दो घाट हैं, एक पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का ये जो एरिया है, यहां भी दर्रे देखने को मिलते हैं, लेकिन पश्चिम घाट के अंदर जो दर्रे पाए जाते हैं उन्हें दर्रे नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं? घाट। क्या कहते हैं? घाट। दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं, पश्चिम घाट के अंदर क्या बोलते हैं? घाट। और अच्छा, दर्रे तो अरावली में भी पाए जाते हैं। दर्रे तो कहां पाए जाते हैं? अरावली में भी पाए जाते हैं। अरावली में जो दर्रे पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नाल। क्या बोलते हैं? नाल। एक नोट लगा के प्रश्न लिख लेना। तिब्बत में दर्रों को क्या कहते हैं? तिब्बत में दर्रों को कहते हैं क्या? ला। ला। तुम तो बोलते हो रोटी ला, वो दर्रा ला के रख देगा, आगे खा ले। कौन सी लाइन? ये वाली सुनो ध्यान से। दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास। दर्रे को पश्चिम घाट के अंदर बोलते हैं घाट। दर्रे को अरावली के अंदर क्या बोलते हैं? नाल। ये सारे दर्रे के उपनाम है। और दर्रे को तिब्बत में क्या बोलते हैं? ला। क्या ला? अब हमें सबसे पहले याद करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद करने की एक प्यारी सी ट्रिक है। कब? पीवी, जो एक बार इतने याद करते हैं। कैसे हो गया? कर्राकोरम। चाहे ये जो हिमालय के दर्रे है ना, ये नोट लगा के टॉपिक लिख लेना, ठीक है? नोट 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 लगा के लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे टोटल हिमालय में जितने दर्रे हैं ना, वो मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, क्योंकि दर्रे घाटियों की बात चल रही, समझ जाओगे यहाँ। इसके बाद हम शिवालिक हिमालय पढ़ लेंगे। वैसे बनिहाल दर्रा पढ़ाया था ना मैंने, बनिहाल, जो बनिहाल श्रेणी है उसमें एक दर्रा। अच्छा, ज्वार सुरंग किस दर्रा या किस श्रेणी में है? बनिहाल में। पी से याद रखना, पीर पंजाल। सर आपने तो ये श्रेणियां बताई थी, क्या श्रेणी दर्रे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अब जैसे मान लो ये पहाड़ी है या ये कोई श्रेणी है, इसका नाम ही पीर पंजाल है, तो दर्रा भी पीर पंजाल ही होगा ना, वो बात है। वैसे याद रखोगे बुर्जिल। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जो से जोजिला, बताओ, जोजिला दर्रा जो है वह भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक याद कर लेना, खारगुला। और दूसरा याद कर लेना, चांगुला। ये दोनों दर्रे जो हैं ये भी जम्मू कश्मीर में। खारगुला और चांगुला जो दोनों दर्रे हैं वो कहाँ हैं? चांगुला को चांगला भी कहते हैं, चांगला लिख लो थोड़ा बेहतर रहेगा। खारगुला और चांगला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के हमें दर्रे पता लग गए सारे लगभग। अब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के। मैं आपको मोटे मोटे ना सारे दर्रे बताता हूं। तीन दर्रे ये हो गए। ये जो तीनों दर्रे हैं, ये जो तीनों दर्रे हैं वो तीनों के तीनों दर्रे हिमाचल के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। इसकी एक ट्रिक याद कर लेना आप, PRS। PRS बस। बी से हो जाएगा बड़ा लाचा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा। रे से हो जाएगा रोहतांग।
और से हो जाएगा सीप किला। तो आप बताओ, बड़ा लाचा, रोहतांग, सीप किला, तीनों के तीनों दर्रे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी ट्रिक याद रखोगे, BRS, बड़ा लाचा, रोहतांग, सीप किला। बोलो मेरे साथ, बड़ा लाचा, रोहतांग, सीप किला। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तीन ही इसके याद रखने हैं आपको, ठीक है? तीन ही उत्तराखंड वाले याद रखने हैं। ये जो तीन हैं, ये तीनों उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड की जो ट्रिक याद करोगे वो याद करोगे नीलिमा। क्या याद करोगे? नीलिमा। नी से याद रखना नीति। ली से याद रखोगे लीपू लेक। और मां से याद करोगे माना। नीति, लीपू लेक, माना। बोलो भाई, नीति, लीपू लेक, माना। ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? ये तीनों दर्रे हैं उत्तराखंड में। नीति, लीपू लेक, माना। नीति, लीपू लेक, माना। उसके बाद आगे बात करें तो दो दर्रे और मिलेंगे हमें, इधर की ओर जाएंगे आगे। और ये जो दोनों दर्रे हैं वो है सिक्किम में। ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? इसकी ट्रिक याद रखनी है, नाज। हमें नाज होगा किस पे? सिक्किम पे। नाज से नाथुला और जय से जेलेपला। नाथुला और जेलेपला जो दर्रा है वो कहाँ है? सिक्किम। नाथुला और जेलेपला, सिक्किम। इसके बाद तीन दर्रे और आपको याद करने हैं। एक, दो, तीन। ये तीनों जो दर्रे हैं वो है अरुणाचल में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नंबर एक पे बोमडिला। नंबर दो पे यांगियाप। और नंबर तीन पे दिफू। बोमडिला, यांगियाप, दिफू दर्रे जो है वो कहाँ है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के तीन हट लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। बोमडिला, यांगियाप, दिफू। अंतिम और लास्ट दर्रा लिख लो, कंप्लीट। ये दर्रा जो है ये दर्रा है मणिपुर में। दर्रे का नाम है तुजू। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तो ये सारे हिमालय के अंदर जो दर्रे हैं वो लिख लो आप। ये हिमालय की श्रेणी है, इसके अंदर इस प्रकार से जो दर्रे हैं वो बने हुए हैं। इतनी नहीं है लेकिन अपना जो है समझो, आपको मैंने पढ़ा दिया। हाँ, कि जैसे ये हिमालय की श्रेणी है, इसके ऊपर इस प्रकार से बने हुए हैं ये दर्रे। तो बताओ, हिमाचल में क्या याद रखोगे? BRS, बड़ा लाचा, रोहतांग, सीप किला। बड़ा लाचा, रोहतांग, सीप किला। एक बार सारे बोलो, बड़ा लाचा, रोहतांग, सीप किला। नीलिमा उत्तराखंड में गए। नीति, लिपुलेख, माना। नीति, लिपुलेख, माना। नीति, लिपुलेख, नीति, लिपुलेख, माना। और सिक्किम की बात करा तो नाज, नाथुला, जलेपला। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। नाज, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में।
नाथुला जलेपला सिक्किम, बोमडिला यांगियाप दिफू अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला यांगियाप दिफू। और मणिपुर में दर्रा कौन सा है? तुजू। तुजू दर्रा जो है वो कहाँ है? मणिपुर के अंदर। इतनी बात समझ में आई? बस अब हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। जल्दी से इसको याद कर लो, एक बार पढ़ लो, बोलो। जल्दी उतारो। हाँ भाई, करें आगे बात अब लास्ट और अंतिम शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये पढ़ देते हैं। शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक। चलो सर है क्या बात? चलो आप ऐसे करो, उतार लो इसको, आज इसको उतार लो, बाकी शिवालिक हिमालय अपने कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में। उपनाम लघु के मध्य हिमालय, प्रमुख श्रेणी, दूसरी सबसे लंबी श्रेणी, पीर पंजाल बनियाल, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी है सारी। सबसे लंबी श्रेणी का नाम है महाभारत श्रेणी। गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है। उत्तराखंड में घास के मैदान बुग्याल और प्यार, प्यार तो नहीं भूलोगे ना, तो बुग्याल और प्यार नाम से उत्तराखंड में। चुंबी घाटी भारत और तिब्बत को मिलाती है। शिमला जो है धौलाधर श्रेणी पे है। मंडी, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू ये हिमाचल में है। चक्रोता, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। फिर मैंने कहा बृहद और लघु हिमालय के बीच कुछ घाटी है, जिसमें कश्मीरी घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू घाटी हिमाचल में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, काठमांडू घाटी नेपाल में, और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कौन सी है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग 2004 में दिया गया। 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है, शुरुआत होती है इसकी 1999 में। जम्मू पहाड़ी जम्मू में है, किराना पहाड़ी पंजाब में, शिवालिक हिमाचल में, दग पहाड़ी उत्तराखंड में, चूरिया भूरिया नेपाल और यूपी की है, सोमेश्वर पहाड़ी बिहार में, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश के। हिमालय के प्रमुख दर्रे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कब, पीवी जो, कर्राकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, जोजिला, खारगुला और चांगला दर्रा भी आपको याद करना है इसमें। उसके अलावा हिमाचल के बीआरएस, बड़ा लाचा, रोहतांग, सीप किला, उत्तराखंड के नीलिमा, नीति, लिपुलेख माना, सिक्किम में नाथुला और जिलेपला, अरुणाचल में बोमडिला, यांगियाप, दिफू, और मणिपुर के अंदर कौन सा दर्रा है? तुजू। कल हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। अभी के लिए, आज के लिए जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।